ना इधर ना उधर, सच की डगर। नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर पर बढ़े, आपसे एक निवेदन है, यदि आपको हमारे चैनल की खबरें पसंद आती हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें और आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन लेते रहें। अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। लड़ाई अब संघर्ष की नहीं बल्कि आर्या पार पर उतर आई है और इस लड़ाई को जीतती नजर आ रही है बीजेपी, जिसने कठोर और अन्यायी कदम उठा के धरने पर 1 महीने से ऊपर बैठे पहलवानों को अंदर कर लिया है, यानी कि जेल में डाल दिया है। ये मुद्दा शुरू हुआ था अप्रैल 23 को 2023, जब बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे थे। पहलवानों ने ब्रजभूषण पर नाबालिग समेत कई महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। पर बात यही आ जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बीजेपी सत्ता में है तो कैसे कोई उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है? बस यही वजह थी कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR तो दर्ज हुई, पर कोई भी कानूनी कार्रवाई या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी अब तक हमें नहीं मिल पाई। ना ही तो बीजेपी सरकार कुछ बोलने को तैयार है। पर हद तो अब पार हो गई है, जब पहलवानों की सुने बिना ही उन पे FIR दर्ज कर दी गई। न केवल ये, पर बड़ी ही बेगैरत तरीके से उन्हें जंतर मंतर पर से हटा दिया गया। साथ ही साथ उनका सामान भी वहां से हटा दिया जा चुका है। पहलवानों और प्रदर्शनकारियों पर IPC की कई धाराएं लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 1 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो धाराएं हैं कौन सी। धारा 188, यानी कि सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर 1 महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। धारा 186, अगर किसी सरकारी अफसर या कर्मचारी के काम में जानबूझकर बाधा डालता है तो 3 महीने की जेल या 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है। धारा 149, बलवे के दौरान उसमें जो लोग शामिल होंगे वो सभी समान अपराध के दोषी होंगे। इसे ऐसे समझिए कि बलवा करते समय जो भी अपराध होगा उसका दोष उसमें शामिल होने वाले सभी लोगों पर लगेगा, फिर चाहे वो उन्होंने किया हो या नहीं। धारा 332, अगर कोई व्यक्ति सरकारी सेवक को काम करने से डरने या धमकाने का दोषी पाया जाता है तो 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। 353, किसी सरकारी सेवक को डराने धमकाने के मकसद से जानबूझकर हमला करने का दोषी पाए जाना, 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। न केवल ये, पर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों और प्रदर्शनकारियों पर प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत भी केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया जाता है, यानी कि जंतर मंतर, तो उसे 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा होगी। पुलिस ने जिन पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया है उनमें बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक शामिल हैं। पहलवानों ने रविवार को नए संसद भवन के सामने महिलाओं की महापंचायत का ऐलान किया था। पहलवान जब नई संसद की तरफ कूच कर रहे थे तभी रास्ते में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और धर दबोचा। इस दौरान पुलिस और जवानों के बीच झपड़ भी हुई। पुलिस ने बताया कि राजधानी से 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे सिर्फ 109 प्रदर्शनकारियों को। हालांकि शाम को ही महिला प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया था, जिसके कुछ समय पश्चात बाकी के प्रदर्शनकारियों को भी वहां से रिहाई मिल चुकी थी। जैसा कि अब तक हमने देखा, उस मुद्दे का उपयोग हर किसी ने किया है, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो या एथलीट। नेताओं ने भी खूब किया है। किस तरह से, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार या कोई भी अन्य कार्यकर्ता, यहां अपनी हाजिरी लगा चुका है। हर कोई यहां अपनी हाजिरी लगा चुका है।
पर अब ये बीजेपी के सद्भावना पर भी आंच पहुंचा रहा है। पहलवानों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सहिष्णुता में निहित है, लेकिन निरंकुश ताकतें असहिष्णुता और असंतोष को दबाने पर पनपती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो निर्दयता से हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज अपने जूते के नीचे दबा रही है। यह पूरी तरह से गलत है। वहीं विनेश फोगाट ने ट्विटर पर लिखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज करने में पुलिस को 7 दिन का वक्त लग गया, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केस दर्ज करने पर 7 घंटे भी नहीं लगाए। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर ना तो किसी तरह के बल का इस्तेमाल किया गया और ना ही लाठीचार्ज किया गया। पुलिस का दावा है कि पहलवान पुलिस कर्मियों के साथ पहलवानी कर रहे थे। खैर, ये तो एक हास्य का वाक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस जानकारी में पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने पहलवानों को सचेत कर दिया था कि उनके साथ कुछ होने वाला है। दरअसल ये बात है 12 मई की, जब बजरंग पुनिया ने मीडिया के सामने आके ये बयान दिया था कि उनके फोन नंबर को आजकल ट्रैक किया जा रहा है। उनसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। उनके संपर्क में जो लोग हैं उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है। बजरंग पुनिया ने एथलीट सीमा अंतिल की आलोचना भी की थी। हालांकि नई खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने सभी पहलवानों को रिहा कर दिया है। पुलिस ने पहले महिला पहलवानों को रिहा किया, जिसके बाद पुरुष पहलवानों को भी रिहा कर दिया गया। वहीं इससे पहले पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर को खाली कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने पहलवानों के चारपाई, गद्दे, कूलर, पंखे और तिरपाल की छत सहित अन्य सामानों को हटाकर विरोध स्थल को साफ करना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या ये 1 महीने का आंदोलन यहीं शांत हो जाएगा, या देश के लिए कुछ कर दिखाने वाले एथलीट के लिए देश कुछ नहीं कर पाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपने नेता को बचाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी कि ना न्याय ना अन्याय देखेगी, पर केवल अपना हित सोचेगी? साथ ही साथ सबसे बड़ी बात सोचने वाली ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पे इस घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा। हाल फिलहाल देखा जाए तो हर किसी का मत बीजेपी को लेके बदलता नजर आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो सर्वे होते हैं उसमें बीजेपी का काफी बुरा हाल है अभी से। इसके तहत लगता है कि बहुत जल्द बीजेपी का शासन खतरे में आ सकता है। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।